बल्कि इसलिए जुड़ना हो कि वहाँ से निसाब मिलेगा, वहाँ से तरीक़ा मिलेगा, वहाँ से सरपरस्ती मिलेगी और वहाँ से दुआएं मिलेगी। और कोई भी बड़ा आलिम दीन वहाँ पर आए तो हम लोग उनको यहाँ पर भी लाएंगे और वहाँ पर भी हाजिर होंगे। तो उसके ज़रिए से हमें समझ में आएगा कि निज़ाम तालीम व तरबियत कैसी होनी चाहिए, बच्चों को कम वक्त में आसानी के साथ कैसे पढ़ाया जाए। एक बच्चा 4 साल से आ रहा है मकतब में और उसने कुरान पाक भी ख़त्म कर लिया, लेकिन अगर मदरसे से हम जाते हैं वहाँ चेक करने के लिए तो एक बच्चा जिसने 3 दफ़ा कुरान पाक ख़त्म किया है, माँ बाप बताते भी हैं कि 3-3 कुरान हमारा बेटा ख़त्म कर लिया। अब उससे बेटा से एक आयत पूछ लीजिए, वो सही से नहीं पढ़ पाता है। छोटी हा को बड़ी हा पढ़ता है, बड़ी काफ को छोटी काफ पढ़ता है, शीन को सीन करता है, जे को ज करता है। तो ये लहने जली है और लहने जली का हुक्म ये है कि लहने जली से कुरान पाक पढ़ने से नमाज ही नहीं होती। तो एक बच्चा जो हमारे पास पढ़ने के लिए आता है वो हमारे लिए सदक़े जारिया बनेगा अगर हमने उसको सही कुरान पढ़ना सिखाया, सही से नमाज का तरीक़ा सिखाया। और अगर उसने हमको पूरा टाइम दिया तो माँ बाप उसके बरी हो गए। क़यामत के दिन माँ बाप नहीं फंसेंगे, वो ये कहेंगे कि हमने अपने बच्चे को मकतब में दिया, उसका वक्त दिया और पैसे भी दिए, उसके बावजूद भी सही नहीं हुआ तो उस्ताद को पकड़ा जाएगा। और ये बच्चा ज़िंदगी भर जो गलत कुरान पाक पढ़ता रहा, ये सवाब जारिया तो नहीं बन सका, अज़ाब जारिया उस्ताद के लिए बन जाएगा। इसीलिए मकतब को चलाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप बच्चों के अंदर दीन की बुनियाद रख रहे हैं। ऊंची की ऊपर की इमारत में दीवारों में कोई ईंट गड़बड़ भी लग जाएगी चलेगा, मिस्त्री ये कह देता है कि हम इसको प्लस्तर में सीधा कर लेंगे, लेकिन अगर बुनियाद में माल गलत लग जाएगा या बालू नकली लग जाएगा तो आपका मकान धंस सकता है और ईमानी मकान भी धंस सकता है। तो ये जो बच्चों को बुनियाद में पढ़ाते हैं मकतब, ये मामूली बात नहीं है। इन मकतबों को किसी मरकज़ी इदारे की सरपरस्ती बहुत ज़रूरी है। अगर मनमाना चलेंगे तो फिर सवाब जारिया, सदक़े जारिया तो नहीं, अज़ाब जारिया होगा और हो रहा है। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो जलसे में आने का एक सलीक़ा अगर हमारा ये बदल जाए, जो हम करते हैं कि अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, दावत छी हमार बस्ती मेहनत जलसा जी। अब वो दावत खाने वाले लोग आपके घर में आएंगे तो आपको फ़िक्र जलसे में जाने की होगी, गोश्त ढूंढने की फ़िक्र है। नहीं मिलेगा भैंसा तो मुर्गा ही जैसा का तैसा। और वो फिर लाने के बाद बीवी ने कहा कि एरा खुशबूदार चौरो अन लहतीन तो बढ़िया मिली दिन मैया आवे जी, हमारे भौजो आवी रही से। तो ये सब मामला जो करने में आदमी का दिन भर लग गया। उसके बाद शाम हुई तो मेहमान को खाने पिलाने में लग गया, खा करके पिला करके फारिग हुआ तो इतना दूर से जलसा वाली से मेला घुमा दे जी, तो जलसे की रूह कब्ज़ हो गई। देखिए जलसे में एक शिरकत का ये हमारा तरीका है जो गलत तरीका है। हर एक जगह जलसा हो रहा है, हर एक जगह बातें हो रही है, इसके लिए दावत देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए दावत देने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे कि नेक काम के लिए दावत दे रहे हैं, जलसे के लिए दे रहे हैं, तो मैंने आपको गिना दिया आप कितना नेक काम कर पाते हैं। जो नेकी आप फरागत के साथ कर सकते थे वो भी नहीं कर पा रहे। गोश्त की फ़िक्र है, प्याज की फ़िक्र है, हल्दी की फ़िक्र है, खुशबूदार चावल की फ़िक्र है, और बीवी बेचारी जो है लगी हुई है पकाने में, तलने में, और उसकी वजह से पूरा वक्त उधर लग गया। फिर मगरिब से इशा तक जो है खाने खिलाने में लग गया। इशा बाद फारिग हुए तो अभी मेले में घूम रहे होंगे। और जिनको अल्लाह ने बचा लिया उधर से वो खुश नसीब इधर बैठे हुए हैं। तो हम अपना तरीक़ा बदल लें। किसी को दावत देने की क्या ज़रूरत है? हर एक जगह जलसा होता है, हर जगह बात की जा रही है, सुनते सुनते तो आदमी सुन हो गया है। काम की बात फिर भी सुनाई नहीं पड़ रही है। कहीं कॉमेडी हो रही है, कहीं नौटंकी हो रही है, कहीं एक्शन झाड़ा जा रहा है, माइक तोड़ देता है, कोई कुर्सी तोड़ देता है। और जो बची खुची कसर रह गई थी वो जलसे के मेले में हो जाता है। अभी हाल में एक जलसा सुना कि वहाँ 2 लड़का लड़की पकड़े गए। जलसा है क्या है?
और पकड़ करके वहीं उनका निकाह भी कर दिया गया। ले, तो ये पूरी कहानी तो फिल्मी हो गई, ड्रामा हो गया, एक्शन भी हो गया, कॉमेडी भी हो गई, रोमांस भी हो गया। जलसा रहने कहाँ दिया। अब काम की बात करने के लिए बैठिए तो उस वक्त ये नज़र लगी रहती है कि कब ये जो चुटकुला छोड़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं आपसे जो बातें कह रहा हूँ वो मैंने सोची नहीं है पहले से, और शायद जो सोची थी वो कहीं और रह गई। अचानक यहाँ बैठने के बाद जो बातें अल्लाह कहलवा रहा है बेधड़क, मैंने बचपन में तकरीर के लिए जो है कोशिश शुरू की। गालिबन मौलवी पहला या दूसरा साल होगा, अरबी अव्वल या दोम का, मदरसे की तीसरी मंजिल पे बैठ के तकरीर याद कर रहा था। हमारे नाजिम के बड़े भाई आए, बूढ़े आदमी लाठी टेकते हुए। उन्होंने देखा मैं रट रहा हूँ, मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो? हमने कहा तकरीर याद कर रहे हैं, अंजुमन में नाम है। उन्होंने कहा कि तकरीर यहाँ से हो है, अपनी देहाती ज़बान में उन्होंने कहा तकरीर यहाँ से हो है, यहाँ से नहीं। वो तारीख़ है, आज की तारीख़ है, उसके बाद तकरीर याद करने में कभी दिल ही नहीं लगा। इसीलिए तकरीर करने वालों की नज़ाकत तो मैं नहीं दिखा सकता आपको। एक सांस में एक ही बात को 15 ज़बान में बोल तो नहीं सकता, लेकिन आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ कि इस जंगल में इस मदरसे का मंगल हो रहा है, और इस आबादी से दूर जगह पर और बाज़ार से, शहर से दूर जगह पर, जहाँ आमदनी के ज़राए बहुत कम है, जहाँ सैलाब की मार पड़ती है, जहाँ लोग अपने बच्चों के तई तालीम के लिए गाफिल हैं, और जहाँ पर हर तरह की जो है सहूलियात का तार कटा हुआ है, वैसी जगह पर बहुत कम वक्त में आप लोगों ने अपनी तवज्जो से, अपनी मोहब्बत से, और कारी सफ़वान साहब ने अपनी मेहनत से ये एक इदारा खड़ा किया है। तो अब इस इदारे को एक मरकज़ी जगह बनाइए। जैसे मस्जिद को एक मरकज़ी मस्जिद बनाते हैं और दूसरी मस्जिदों को उससे जोड़ के रखते हैं, तो इसी तरह से इस मदरसे को एक मरकज़ी तालीमी इदारा समझिए, और आसपास की बस्ती जो 4, 5, 10 है, उसके मकातिब के बच्चे यहाँ से पढ़ाने वालों के ज़रिए से इम्तिहान उसका हो। साल में एक दफ़ा इम्तिहान मकतब में भी होना चाहिए, और यहाँ से इम्तिहान लेने वाले जाएं, और साल के बीच बीच में भी यहाँ से लोग जाएं और जायज़ा लें कि बच्चों को सही तरीके से कुरान पढ़ाया जा रहा कि नहीं। वरना आपने 4 साल में कुरान पढ़ाया, फिर हमको यहाँ से नूरानी कायदा पढ़ाना पड़ रहा। और खुदा न खास्ता वो बच्चा अगर मदरसा नहीं आया तो 4 साल वो लगा लिया है, इसीलिए उस्ताद बचेगा नहीं, आखिरत में उस्ताद पकड़ा जाएगा। और बच्चों को सिर्फ तालीम ही नहीं देना है, बच्चों की सेहत की भी हिफाजत करनी है। बच्चों को मकतब हो या मदरसा, रोज़ाना सुबह के वक्त में 10 मिनट वर्जिश कराना चाहिए। वर्जिश करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमने इस सुन्नत को मुर्दा कर दिया, तो सुन्नत को मुर्दा करने वाली कौम को वक्त और हालात मुर्दा कर रहा है। आज आप देख लीजिए, शहरों में, पार्कों में देख लीजिए, या आप शिशु मंदिर स्कूलों में देख लीजिए जो RSS का है, रोज़ाना एक्सरसाइज हो रही है, रोज़ाना ट्रेनिंग हो रही है, रोज़ाना तरबियत हो रही है। पटना के गांधी मैदान में देखा, सुबह जितने लोग फजर से पहले निकले हुए हैं उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, जबकि वर्जिश करना सुन्नत हमारे यहाँ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैरना आता था, दौड़ लगाई थी, मुकाबला किया था बीबी आयशा से, सहाबा को तरगीब दी थी, और फरमाया था अल-मोमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़, कि ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर होता है। और अल्लाह का यह पैगाम पहुँचाया था अइद्दु लहुम मस्तताअतुम, जितनी भी तुम्हारी ताकत है बिल्कुल तैयार रखो, हमेशा अपनी ताकत को बढ़ाते रहो। और हम जो है वर्जिश करना बुजुर्गी के ख़िलाफ़ बना लिया। अल्लाह के नबी से भी बड़े बुजुर्ग हो गए। तो बच्चों को अगर सुबह मकतब में है, मदरसे में है, 10-15 मिनट वर्जिश कराई जाए। बहुत से घरों में ऐसा है कि बाप को, माँ को परवाह नहीं है कि बच्चा हमारा दांत भी साफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मकतब वाले, मदरसे वाले मंजन का डब्बा भी रखें। सुबह बच्चा मकतब में पढ़ने आता है, सबके दांत चेक करें। जो बच्चा दांत साफ करके नहीं आया है उसको मुफ्त में हाथ में मंजन दे के दांत साफ कर लो। 4-5 लोटे खरीद करके मकतब में रखना चाहिए। दांत साफ करो, वज़ू करो, फिर आगे बैठो।
2-4 नाखून तराश रखना चाहिए। जिन बच्चों के नाखून बड़े हुए हैं उनके नाखून दूसरे बड़े बच्चों से कटवा दें। क्या माँ बाप बच्चे को मकतब में नहीं भेजेगा? मकतब वाले मुफ्त में रोते रहते हैं कि कॉन्वेंट में जिसको पेशाब नहीं करना आता है, कॉन्वेंट खोल लिया, लोग वहाँ भेज रहे हैं। अरे कॉन्वेंट वाला मोहब्बत से पढ़ा रहा है, आप लतिया रहे हैं, कैसे आएगा? वहाँ साफ सुथरा कपड़े पहन करके आने के लिए कहा जा रहा है, ड्रेस पहन करके आने के लिए कहा जा रहा है। आपके यहाँ झुलखुसरा बन के आ रहा है, आप चला रहे हैं। तो इन बातों पर अगर ध्यान देंगे तो मकतब अच्छा आबाद हो जाएगा। और ये बात तो तय कर लें कि किसी बच्चे को मारना है नहीं। आज के दौर में वो घी पीने वाली कौम है नहीं, फार्चून पीने वाली कौम है। ज़रा सा मार देंगे, कहीं हड्डी पर से टूट गई तो उल्टे आपकी मुसीबत आ जाएगी। और फिर आजकल माँ बाप भी बर्दाश्त नहीं करता। वो ज़माना अलग था कि मौली साहब गोश्त तोड़ छून हड्डी हमर छी। अब तो मौली साहब हाथ लगा के देखो तो मैं गोश्त खींच ले जूँ। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और आज इस वक्त हमारे अकाबरीन ये फरमाते हैं कि बच्चों को मारना बेहतर नहीं है, उनको डांट डपट करके ज़रूरत के वक्त काम चलाएं और अपने बच्चे से ज़्यादा उस बच्चे को चाहें, अपनी औलाद से ज़्यादा उसको मोहब्बत दें। कल की बात है, कल नहीं परसों की बात है, एक आदमी ने कहा कि मैं अपने बच्चे को मदरसे में नहीं भेजता हूँ, कॉन्वेंट में दाखिल कर दिया है, मदरसे में मारपीट बहुत होती है। हमने पूछा कहाँ से पता चला आपको? कहा सोशल मीडिया में देखा है। इससे पता चला कि मदरसों के खिलाफ एक तहरीक ये भी चली हुई है कि सोशल मीडिया में मदरसों की तस्वीर गलत पेश करो। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मैंने भी देखा सोशल मीडिया में कि एक मास्टर साहब एक बच्चे को ऐसे पकड़ता है, सर से ऊपर ले जा करके पटक देता है ज़मीन पर और पीठ पर लात रख करके एक बड़ा सा फट्टा लेकर के उसके ऊपर जोताई कर रहा है। खून खौल जाता है मेरा कि सामने हो तो उसको भी सबक सिखाया जाए। और मैंने ये भी देखा है सोशल मीडिया में कि एक हाफिज साहब गंजी और लुंगी पहन करके हैं, गर्मी के दिन में सर पे टोपी लगी है, बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं, उनके हाथ में पंखा है, बेचारे यहाँ से झलते झलते पंखा वहाँ तक जा रहे हैं, वहाँ से फिर झलते झलते यहाँ आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और उसकी ये खिदमत कर रहा है। ये तस्वीर नज़र नहीं आती है। तो हमको अपनी तस्वीर भी सही करनी है, बच्चों की सेहत पर, सफाई पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, तालीम के साथ साथ, और मोहब्बत के साथ पेश आना है। इंशाअल्लाह मदरसे और मकातिब आबाद रहेंगे। और कितना वक्त है? कितना वक्त बाकी है हमारे हिस्से में? 10 मिनट का वक्त और बाकी है। मैं चाहता हूं कि वक्त के अंदर अपनी बात हो, जोश बयानी में आप लोगों को ज़्यादा थकाए नहीं। अभी हमारे दरमियान हज़रत काजी अतीकुल्लाह साहब और हमारे हज़रत चतुर्वेदी साहब और इस मदरसे के सरपरस्त और बहुत ही गहरी समाजी इस्लाह की बातें करने वाले हज़रत मुफ्ती मोहम्मद गुफरान हैदर साहब तशरीफ़ रखते हैं। उन लोगों की बड़ी कीमती बातें होंगी। मैं उन लोगों के सामने तो एक तालिब इल्म की तरह से हूँ, और जो मैंने देखा है, जो महसूस किया है, जो दिल पे गुजरी है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो जलसे की तैयारी जलसे की सुबह से करें और अपने ही करें। पूरे रिश्तेदारों को बुला करके अपने घर में एक मेला और एक अकीका या एक शादी का समा बनाएंगे तो जलसे से महरूम रहेंगे। और मकतबों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और वो तमाम चीज़ें जो मैंने आज बताई है वो सिर्फ 1-2 बातें हैं। अगर आप मकतब को मदरसे से जोड़ लेंगे तो ऐसी दसियों बातें आपको मकतब वालों को मालूम होगी, जिसके ज़रिए से मकतब मुनज़्ज़म हो सकता है, शानदार हो सकता है। मकतब वालों से कहते हैं कि आप बच्चों को ड्रेस क्यों नहीं दिलवाते हैं? कॉन्वेंट वाले दिलाते हैं। कहते हैं बहुत गरीब इलाका है, ड्रेस नहीं लेता है कोई। आसान सा तरीका है, एक बिल्कुल गरीब सी बच्ची को या बच्चे को जो बिल्कुल यतीम हो, उसको अपनी तरफ से एक ड्रेस दे दीजिए। एक ड्रेस सिला करके अपनी तरफ से दे दीजिए, जो बिल्कुल यतीम गरीब बच्ची हो या बच्चा हो। उसको देख करके तमाम बच्चे 1 महीने के अंदर अपने माँ बाप को जिद करके ड्रेस ले लेंगे। ड्रेस का मसला हल हो गया। आप क्यों कहेंगे कि तुम ड्रेस लो, तुम ड्रेस लो? क्यों ज़बरदस्ती करेंगे? एक को ड्रेस दिला दीजिए, सब ड्रेस ले लेगा और उस यतीम बच्चे की मदद करने का सवाब भी मिल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी तकनीक है, बहुत सारी तरकीब है। जब मदरसे को मरकज़ मानेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इंशाअल्लाह जोड़ने की कोशिश करेंगे।
उससे आपका ये इदारा बहुत मजबूत होगा और उस इदारे से आपके मकतब बहुत मजबूत होंगे। और मदरसा और मकतब जब मजबूत हो जाएगा तो आज जो हम नाम के मुसलमान हैं, कल हमारी नस्लें काम की मुसलमान होगी। और मकतब इस लायक होगा कि सिर्फ मकतब से पढ़ करके अगर कोई बच्चा जाना चाहे तो स्कूल में 9वीं क्लास में दाखिल हो जाएगा, मदरसे में आना चाहे तो सीधे हिफ्ज़ में दाखिल होगा, अगर अरबी लाइन में जाना चाहे तो सीधे मौलवी के पहले साल में अरबी अव्वल में दाखिल होगा। और अगर कहीं नहीं दाखिल हुआ, एक बात फिर भी तय है कि अपने बाप का जनाजा वो खुद पढ़ा सकेगा। कहीं ज़रूरत पड़ी तो अच्छी तरीके से कुरान पढ़ करके इमामत कर सकेगा। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो अच्छी तरीके से खुतबा पढ़ करके जुमा भी पढ़ा सकेगा। ऐसा मकतब होगा, लेकिन ये उस वक्त होगा जब मदरसे से जोड़ेंगे। मदरसे तो ऊपर तक जुड़े हुए हैं, लेकिन मदरसे से मकातिब जुड़े हुए नहीं। इससे मदरसे मजबूत होंगे और मकतब दोनों मजबूत होगा। और ये जो नाम के मुसलमान का रोना है, बहुत सारी बातें हैं। कितनी बातें? इस्लामी अहकाम 5 किस्मों की है। इस्लाम का पहला सबक यह है कि दीन की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। आप सब जानते हैं, जानते कि नहीं जानते? ज़रा आप भी कहिए, जानते हैं ना? ये 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद है। ये पहला सबक है। इनमें से एक चीज़ का भी इनकार करने से आदमी मुसलमान नहीं रहेगा। लेकिन इससे आगे की बात है कि अब ईमान वाला हो गया तो इस्लामी अहकाम जो है अल्लाह के, वो 5 किस्मों पर है। पहला है ईमानियात, अकायद, यानी इस बात को मानना कि अल्लाह एक है, फरिश्ते हक़ हैं, जन्नत हक़ है, जहन्नम हक़ है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, सच्चे नबी हैं, उनकी जितनी बातें हैं वो सच है। ये तमाम चीज़ें ईमान में दाखिल है। इसके लिए दौड़ भाग कुछ नहीं करना पड़ता। दूसरे नंबर पर है इबादत, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। अगर ये चीज़ें भी किसी की दुरुस्त हो गई तो 40% दीन आ गया। किसी चीज़ को अगर 100% बनाएं, जैसे इस्लाम को आप 100% बनाएं और उसको 5 जगह पर तकसीम करें तो 20-20% आएगा ना। तो ईमान जो है, ईमानियात कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वही नुकसान पहुंचाने वाला, वही फ़ायदा पहुंचाने वाला, वही औलाद देने वाला, वही बीमारी देने वाला, वही शिफा देने वाला, आखिरत हक़ है, जन्नत जहन्नम हक़ है। ये सारी चीज़ें अगर मजबूत है तो 20% दीन आया। इबादत मजबूत है तो 40% दीन आया। लेकिन अभी भी 60% बाहर है। मामलात सही होंगे तो 60% दीन होगा। मामलात, किसी से ज़मीन ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, किराए पर दे रहे हैं, ले रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बेटी भी आ रहे हैं या बेटा भी आ रहे हैं, किसी की अमानत अपने पास रख रहे हैं या किसी के पास अपनी अमानत रख रहे हैं, या हमको अल्लाह के फजल से नेता बनने का मौका मिल गया और जीत भी गए तो कौम की अमानत हमारे पास रखी हुई है, योजना का माल फंड रखा हुआ है, अगर उसमें भी ईमानदार बने तो 60% दीन आया। अभी भी 40% दीन बाकी है। मुआशरा सही करना है। मुआशरा हमारा हिंदुआना मुआशरा है, हिंदुआना मुआशरा नहीं है। सारी विरासत के माल का हकदार बेटा है, बेटी नहीं है। बड़े बड़े तस्बीह पढ़ने वाले लोग मरने से पहले सोचते हैं कि कहीं मेरी बेटी हक न ले जाए, बेटे को बाज़ाब्ता रजिस्ट्री कर देते हैं। क्या फ़ायदा मिला आपको? क्या फ़ायदा मिला इसका, सिवाय इसके कि आखिरत में ठुकाई पिटाई होगी और कोई फ़ायदा है? आप तो चले गए दुख दर्द से, यहीं से छोड़ के गए। अगर आप इंसाफ करके जाते तो आपका बच्चा हक हलाल खाता रहता। अब बेटी का हक भी खा रहा है तो हराम खा रहा है। खुद भी जहन्नम के रास्ते पर गए और अपने बेटे को भी जहन्नम के रास्ते पर चला करके गए। ऐसा कोई हमदर्द बाप होता है? बेटी के साथ आपने जो किया वो कम है। बेटी के साथ आपने नाइंसाफ़ी की, जुल्म किया, लेकिन उसको जहन्नम के रास्ते पर नहीं चलाया। बेटे को आप जहन्नम के रास्ते पर चला गए। तो ये हिंदुआना है ना कि बेटे को समझा जाता था उनके यहाँ
बेटियों को हकदार नहीं समझा जाता था। वो तो ज़बरदस्ती बाबा भीमराव अंबेडकर ने कानून बना करके उनकी बेटियों को हक दिलाया। हिंदुआना मुआशरा हमारा ऐसा है कि एक लड़का नौजवान है, कुंवारा है, एक आदमी 5-6 बच्चों का बाप है, अधेड़ उम्र है, ज़्यादा खतरा किसी भी औरत को किससे है? ज़्यादा खतरा किससे है? कुंवारे से है। तो कुंवारा, जवान, गोतिया, देवर, उससे बात कर सकती है औरत, उसके साथ खाना खा सकती है औरत, लेकिन शौहर के साथ खाना खाएगी तो पूरे बस्ती में ढिंढोरा पिट जाएगा। और सुन्नत यह है कि हज़रत आयशा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ खाना खाए, एक प्लेट में खाना खाए, एक बोटी से काट करके खाए। तो हमारा समाज इस चीज़ को कबूल करेगा? अगर कबूल करेगा तो आप खुद जानते हैं, और अगर नहीं कबूल करेगा तो फिर बताइए कि हमारा समाज इस्लामी मुआशरे का है या हिंदुआना मुआशरे का है। ये दूसरी चीज़ हुई। तीसरी चीज़ पर्दा। पर्दा हमारे यहाँ है, लेकिन वो भी इस्लामी नहीं है, वो भी हिंदुआना है। भैंसुर से पर्दा होगा और गोतिया से पर्दा नहीं होगा। इस्लाम तो ये कहता है कि बाप से, बेटे से, सगे भाई से, ममेरे खरेरे फुलेरे फुफेरे फुलेरे, ये भाई नहीं होते, ये मुंह बोले हैं। भाई तो सिर्फ सगा भाई होता है। बाकी ये अरबी के हिसाब से कोई इब्नुल आम है, चचा का बेटा, कोई इब्नुल खाल है, मामू का बेटा, ठीक है, ये सब भाई नहीं है, ये चचा के बेटे हैं, मामू के बेटे हैं, फूफी के बेटे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दीन दिया है हमको ताकि हम इस पर मुकम्मल अमल करके पूरी दुनिया में सबसे इज्जत वाले बन जाएं। लेकिन हम हैं कि ये ज़िद है कि हम आधी ही इज्जत ढकेंगे, पूरी इज्जत नहीं ढकेंगे। अगर जितने नामहरम है तो बाप, भाई और बेटे और बहन का बेटा, बहन का बेटा असल में भांजा है, भाई का बेटा असल में भतीजा है। हम लोग भाई के बेटे को बना दिया भबेटा, जो कि भतीजा था। ज़बान भी जो गलत हुई है उसमें भी हिंदुआना असरात है। औरत का जो भतीजा है उसको भबेटा करके भरभटिया बैठा के रवाना कर दिया। और जो नामहरम है, शौहर के भाई का बेटा बिल्कुल नामहरम है, अगर शौहर मर जाए तो वो लड़का इससे शादी कर सकता है, उसको भतीजा बना दिया ज़बरदस्ती का। तो ज़बान पर भी इसका असर है, कल्चर पर भी इसका असर है। तो पर्दा इस्लामी उस वक्त होगा जब गैर महरम चंद लोग जो हैं, उसके अलावा जितने भी हैं सारे गैर महरमों से पर्दा किया जाए। अगर छोटे भाई की बीवी बड़े भाई से पर्दा करती है तो बड़े भाई की बीवी को भी चाहिए कि वो उसके छोटे भाइयों से पर्दा करे। मैंने अपनी बीवी को चिढ़ाने के लिए और थोड़ा उसको जगाने के लिए ये कह दिया कि ये छोटे भाइयों, मैं अपने घर में बड़ा हूँ, ये छोटे भाइयों की जो है ना बीवियाँ बड़ी अच्छी है, औरतों को किसी दूसरे की तारीफ बर्दाश्त होती नहीं है। इस कमज़ोरी का इस्तेमाल किया मैंने कहा वो बड़ी अच्छी बच्चियाँ हैं, वो लोग हमसे पर्दा करती माशाल्लाह, और तुम जो है नहीं पर्दा करती हो। कहा किससे पर्दा करें? हमारे छोटे भाइयों से पर्दा करो। तेव कर भैंसुर है वो ज्ञाने पर्दा कर। भैंसुर मतलब तो हम उसका भैंसुर है इसीलिए पर्दा है, तो हमारा 4-5 बच्चे के बाप हो गए। और ये जब जवान है, नौजवान है, इसका जो है ना पर्दा ज़्यादा ज़रूरी है इससे। तो आप अच्छी औरत नहीं है, वो सब अच्छी बच्चियाँ हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि अच्छे बनने के लिए उसने पर्दा करना शुरू कर दिया। मेरा मकसद हासिल हो गया। तो समझने की चीज़ है कि हमको पर्दा जो कर रहे हैं वो गैर मुस्लिम वाला कर रहे हैं, हम जो कल्चर रखे हैं खाने पीने का वो गैर मुस्लिम वाला रखे हैं, हम जो विरासत का कल्चर रखे हैं वो गैर मुस्लिम वाला है। एक एक चीज़ को इस्लाम की नज़र से देखने का शऊर जब तक पैदा नहीं होगा, ये हज़ारों जलसे करने से फ़ायदा होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना कि असल शऊर पैदा करने से होगा। और असल शऊर पैदा कहाँ से होगा? बचपन में मकतब की तालीम मुनज़्ज़म करने से, मदरसे की तालीम मुनज़्ज़म करने से।
एक भी बच्चा हमारा मकतब से गुजरे बगैर किसी तरफ नहीं जाना चाहिए। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मकातिब मुनज़्ज़म ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे हमारे मदरसे या मकतब का मुंह नहीं देख पाते हैं। यकीन रखिए वो कभी इस्लाम की सही शक्ल नहीं देख पाएंगे। तो सही बात यह है कि पूरी तरह से इस्लाम पर अमल करना फ़र्ज़ है हमारे लिए। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, और पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल होने के लिए इस्लाम का पूरा शऊर ज़रूरी है। और इस्लाम का पूरा शऊर और पूरी समझ, कहते हैं ना कि अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमाए, तो अल्लाह दीन की समझ अता फरमाएगा तालीमी इदारों के रास्ते से, मकतब और मदरसे के रास्ते से। उसको मुनज़्ज़म करें और इतना मुनज़्ज़म करें, इतना पुरकशिश बनाए कि उसमें सेहत, सफाई और हमदर्दी, मोहब्बत, किताबों का निसाब और बच्चों को पढ़ाने का तरीक़ा सब इतना मुनज़्ज़म हो कि हमारा एक भी बच्चा मकतब और मदरसे से गुज़रे बग़ैर किसी और लाइन में न जाए, और अगर जाएगा तो इस्लाम की सही शक्ल कभी नहीं देख पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मदरसों की कदर व कीमत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए आप तमाम लोगों को जो इस मदरसे की तरफ और तमाम मकतबों की तरफ मोहब्बत की नज़र। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।